प्रश्न दिया है 1 से 25 तक की संख्या का योग क्या होगा। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए संख्याएं लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक लिखते हैं। ठीक, फिर देखिए 12 के बाद फिर 13 यहां से लिखते हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, एक बचता है 25। अब इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 24 एक 25 होता है, 23 दो 25 होता है। सभी संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। सबका योग 25 आता है। तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा 25 हम गिन लेते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो आप यहां से भी देख सकते हैं 12 बार है और हमारा जोड़ 12 बार है। एक 25 ये है 13, यानी हम 13 और 25 का गुणा कर देंगे, 1 से 25 तक की संख्याओं का योग हमें पता लग जाएगा। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 13 गुणे 25। इसमें हम अगर गुणा करेंगे तो देखिए 13 पचे 65 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 6 कितना हुआ 26 4 30 2 32, तो 325 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक फार्मूला भी होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहां जैसे दे दिया 1 से 25 तक, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा वो होगा 1/2 n इंटू n प्लस 1 की। ठीक, n क्या हुआ, यहां कहा है 1 से 25 तक, तो n हमारा यही 25, n बराबर 25 हो गया। और ये हमारा हो जाएगा 1/2 25 गुणे 25 धन 1, 25 गुणे 25 धन 1 कितना हो जाएगा 26। ठीक, अब हम इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 13 और 13 गुणे 25 हमारा कितना आया है 325। तो इस तरह के प्रश्नों पर हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर 1/2 n इंटू n प्लस 1। अगर हमें ये याद नहीं रहता तो ये ट्रिक याद रखना है। ठीक है, लेकिन हमको ये याद रहना ही चाहिए। तो हम कितनी भी बड़ी संख्या रहे, 1 से 50 तक की संख्या रहे, उसमें क्या हो जाएगा 50 इंटू 51/2, तो 25 गुणे 51 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को हम जबानी हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न है 360 ग्राम 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, जिसको पूछा जाए वो ऊपर रहेगा, जिसमें पूछा जाए वो नीचे रहेगा। जैसे प्रश्न आ जाता है कि 2/4 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें क्या करेंगे 2/4 गुणे 100 करेंगे। तो 2/4 गुणे 100 हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 2 × 4 = 50 आ जाएगा, यानी 50% है।
तो 2 4 का 50% है। इसी तरह से अगर प्रश्न आ गया हमारा कि 4 2 का कितना प्रतिशत है, तो जिसका पूछे वह ऊपर रहेगा, जिसमें पूछे वह नीचे रहेगा। तो 4 2 का कितना प्रतिशत है, तो 4 का पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, 2 में पूछ रहा है, ये हो जाएगा गुणे 100। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 200%। ठीक है, यहाँ क्या था 50%। आंसर किस तरह से पलट रहा है, जिसका पूछे जिसमें पूछे, जिसका पूछे वो ऊपर रहेगा और जिसमें पूछे वो नीचे रहेगा। जैसे प्रश्न आ जाता है 1/2, 1/2 1 का कितना प्रतिशत है, तो 1/2 आधा है, 50% हो जाएगा। अगर कह दिया 1/2 का कितना प्रतिशत है, तो ये 100% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पूछ रहा है वो ऊपर हो जाएगा। जैसे कह दिया ना 1/2 इसका 1 का, 1/2 1 का पूछ रहा है, तो जब 1/2 को पूछेगा कितना प्रतिशत है 1 का, तो हमारा हो जाएगा 1/2 बटा 1 गुणे 100। तो ये आ जाएगा आपका 50%। 1/2 हो जाएगा, 2 से भाग देने पे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 50%। अगर कह दिया कि 1/2 का कितना प्रतिशत है, तो 1/1/2, तो ये आ जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा गुणे 100। तो ये आपका आ जाएगा कितना 200% है। ठीक है, 1/2 का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका आ जाएगा 200% है। ठीक, इस तरह से हमको कंसेप्ट क्लियर रखना है कि जिसको पूछा जाए वो ऊपर रहेगा, जिसमें पूछा जाए वो नीचे रहेगा। तो यहां पर क्या है 360 ग्राम पूछ रहा है, 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है, तो 360 ग्राम पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है 3 किग्रा में, तो ये हो जाएगा 360 ग्राम ऊपर होगा और 3 किग्रा नीचे होगा। अब देखिए ये हो जाएगा 360 बटे 3 किग्रा। ठीक, 3 किग्रा बराबर कितना ग्राम होता है, ये ग्राम में दिया है तो इसको भी हम ग्राम में बदल लेंगे। 3 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम के, क्या हो जाएगा 3000 ग्राम के। ये हो गया 360 बटे 3000। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देंगे, प्रतिशत निकालने के लिए ये हो जाएगा गुणे हम 100 कर देंगे। तो ये हमारा 1 0 1 0 ये कट गया, ये कट गया 1 0, 3 से काट देंगे तो 12 तिहाई 36 यानी 12% हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 3 किग्रा का 360 ग्राम कितना हो जाएगा 12%। अच्छा, एक प्रश्न और देखिए, जैसे 1/2 1/4 का कितना प्रतिशत है, 1/4 का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 1/2 को पूछ रहा है, 1/2 बटे 1/4, ठीक, गुणे 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 4/1 गुणे 100, 2 दूना 4 यानी 200% है। ठीक, अब देखिए यहां था 1/2 1/4 का, अब इसी जगह अगर कह दिया 1/4 1/2 का कितना प्रतिशत है, तो यही हमारा पलट जाएगा। 1/4 1/2 का कितना प्रतिशत होगा, तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा, पलट जाएगा और हमारा उत्तर दूसरा हो जाएगा। तो इस चीज को हम
विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिसका पूछा जाए वो ऊपर रहेगा, जिसमें पूछा जाए वो नीचे रहेगा। ज्यादातर गलतियां हमसे हो जाया करती हैं। प्रश्न है, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोत्तरी होती है। क्या हो रहा है? घटोत्तरी, यानी घट रहा है। क्या घट रहा है? कीमत घट रहा है इसका, साइकिल का। और खरीदारी में यानी 20% की बढ़ोतरी हो रही। बढ़ोतरी मतलब बढ़ रहा है, खरीदारी यानी उसकी बिक्री बढ़ जा रही है, तो 20% की बढ़ोतरी हो रही। तो दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर होगा? ठीक है, तो जब इस तरह के प्रश्न आए तो आप एक चीज ध्यान रखिए, एक फार्मूला नोट कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100। ठीक, ये हमको याद कर लेना है। अब देखिए, अगर बढ़ रहा है तो धन होगा ना, घट रहा है तो ऋण होगा, और बढ़ रहा है तो धन होगा। जैसे कहा जाता है ना किसी चीज का कि इतना प्रतिशत बढ़ गया, इतना प्रतिशत घट गया, तो उसका असर, ये प्रश्न का फार्मूला क्षेत्रफल में भी आएगा। जैसे किसी का आयत की लंबाई इतने प्रतिशत बढ़ा दी जाए, चौड़ाई इतने प्रतिशत घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना। तो इस तरह के प्रश्नों में इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। अब यहां देखिए, कह रहा है 20% की घटोत्तरी हो रही, यानी हम -20 कर देंगे। और फिर कह रहा है बिक्री में क्या हो रहा है, 20% की बढ़ोतरी, यानी +20 कर देंगे। फिर प्लस, यहां पर यक्स क्या था हमारा, -20 था ना, तो यहाँ -20 गुणे, और यहाँ +20 था बटे 100। तो ये 2 जीरो हमारा कट गया इससे, ये -20 और +20 ये कट जाएगा, आ जाएगा 0 प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा -2, और 2 का गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा बटे 1। फिर इसको अगर हम यहाँ देखिए, माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाता है, -4, यानी 4% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जहां माइनस चिन्ह को यहाँ घटोत्तरी लिए थे ना, तो घटोत्तरी को माइनस और बढ़त को प्लस हम लिए थे, तो -4 का मतलब 4% की कमी हो जाएगी। तो हमारा आंसर, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों में हम यह ध्यान देंगे और इसको हम याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए।